शक्तियों को हरास करने वाला एक मनोविकार है। चिंता का प्रभाव एक संक्रामक रोग की भांति विषैला होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी चिंतित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम भी चिंता के तत्व खींचते हैं, और इतना ही नहीं, अपने जीवन को निरुत्साह से परिपूर्ण करने लग जाते हैं। और इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, अगर इस विषैली चिंता से बचना है तो प्रभु का ध्यान करो, सत्य में स्थित होने का प्रयास करो। मनोचिकित्सक डॉक्टर हुए एडवर्ड हैलोवेल, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी टॉक्सिक वरी, और उसके अंदर उन्होंने चिंता के विषाक्त स्वरूप का जिक्र किया। और उसमें वह कहते हैं कि यह चिंता हमारी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को लाचार और बीमार, विषाक्त बना देती है। इसलिए कहा गया, चिंता चिता समाख्याता, चिंता चिता तो अधिका, चिता दहति निर्जीवं, चिंता जीवं ही दह्यति। अर्थात चिंता और चिता को समान बताया गया, परंतु भगवत प्रेमियों ऐसा नहीं है। चिंता तो चिता से भी अत्यधिक भयानक हुआ करती है। क्यों? क्योंकि चिता उसे जलाती है जो प्राणहीन शव है, लेकिन चिंता तो जीवित व्यक्ति को ही जला डालती है। एक बार योगानंद परमहंस जी के आश्रम में उनके नौकरी पेशा अनुयायी आए, और वह व्यक्तिगत तौर पर परमहंस जी से भेंट करना चाहते थे। इसलिए योगानंद जी ने उस सभा के विसर्जन के उपरांत अपनी बैठक में सभी को बुला लिया। सभी लोगों ने अपने प्रश्न रखे। जब एक महिला की बारी आई, तब उन महिला ने जैसे ही योगानंद जी से बात करने लगी, वो सुबक उठी। जैसे ही रोने लगी, योगानंद जी ने रुदन का कारण पूछा, तो वह महिला, उसने दुखों की फहरिस्त उनके सामने खोलकर रख दी। परमहंस जी कहने लगे, अगर दुख के कांटे तुम्हारे हृदय को इतना दुखी करते हैं, इतना चुभते हैं तुम्हारे हृदय में, तो उसे ध्यान के कांटे से बाहर क्यों नहीं निकाल फेंकते? क्योंकि ये दुख जो है पूर्व जन्मों के ऐसे बुरे संस्कारों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और ध्यान उन पूर्व जन्मों के संस्कारों के पौधे की जड़ को ही उखाड़कर फेंक देता है। और फिर जब जड़ ही नहीं रहेगी उस पौधे की, उस पेड़ की, तो कड़वे फल कहां से उगेंगे? नहीं लगेंगे। इसलिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हमारी श्रुतियों में भी यह निर्देशित किया गया, सत्यम माता पिता ज्ञानम, दया भ्राता धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्रा, षडेते मम बांधवाः। हमारा एक छोटा सा सुंदर परिवार है हम सभी का, जिसमें 6 सदस्य रहते हैं। सत्य हमारी माँ है, ज्ञान हमारे पिता है, दया हमारा मित्र है, धर्म हमारा बड़ा भाई है, शांति पत्नी और क्षमा पुत्र है। इसलिए सबसे पहले सत्य स्वरूप ईश्वर का वर्ण करो, सत्य को अपने जीवन में प्राथमिकता दो। जब सत्य आएगा तो ये सारे परिवार के सदस्य अपने आप एकता में बंधकर वहां रहने लग जाएंगे। इसीलिए तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सत्यम परम धीमहि, अर्थात धीमहि का अर्थ होता है ध्यान करना। सत्य स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के अंदर यही बात समझाते हैं। उन्होंने लिखा, सोवे सुख तुलसी एक भरोसे राम के, मैं अपने प्रभु राम के भरोसे निश्चिंत होकर सोता हूँ, चिंता विमुक्त रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नयन के अंदर मेरे प्रभु श्री राम की छवि अंकित हो चुकी है, और वो छवि इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि प्रभु स्वयं रक्षक बनकर मेरे नयन किवाड़ों के आगे खड़े हैं। जब मेरे हृदय के रक्षक प्रभु बन गए तो मेरे मन के अंदर भय और चिंता कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती है। और इसीलिए वो बहुत सुंदर अक्सरा कहा करते थे, क्यों व्यर्थ में चिंतित रहूं जब मिल गए मोको राम, क्यों व्यर्थ में चिंतित रहूं जब मिल गए मोको राम, नयन किवाड़ के रक्षक बनके रक्षा करते आठों याम, भय चिंता सब दूर नसाई, चिंतन मंत्र दिया अविराम, यूं नैनन में बसी छवि अब, हर और निहारू राम ही राम, हर और निहारू राम ही राम। मुझे तो अब हर तरफ प्रभु श्री राम दिखते हैं, इसलिए कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं है। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमारे महापुरुषों ने कहा, जब तन को स्वस्थ रखना हो या स्वच्छ बनाना हो तो स्नान करना चाहिए।
अगर अपने धन को आपने शुद्ध रखना है तो दान करना चाहिए, और यदि मन को पवित्र करना है तो श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। और इसलिए दूर हो जाता है हर गम नित्य निरंतर ध्यान से। जब हम एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में जाकर ध्यान के यथार्थ क्रम को सीख लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और ईश्वर के प्रकाश से जुड़कर नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, तो प्रत्येक गम, प्रत्येक चिंता अपने आप दूर हो जाती है। और चिंताओं से पीछा छुड़ाने का यही